ताकत का भरपूर उपयोग करके आज भी उनको लोहे का चना चबवा रहे हैं, हम लड़ाई कर समय रहे की गई है जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों की शासन का उम्मीद है, रोजगार का विकल्प है जो यहाँ से You need to watch this if you struggle with English. Salu's got your back. Let's make learning fun and easy. Do you find English tricky? Don't worry, you're not alone. Welcome to the Salu English. Good morning, my dear friends. How is your life? I hope your life is getting day by day fantastic. Today I come in this meeting where there is going something happening inside of our areas, where people are discussing, where people are talking about it, that how our area, our village, our city will be grow, and they are discussing that how much it can be funded for the growing. And let's talk with them that what are they saying about it. My dear friends, right now I want to say you, here I can only not for talking about it, that I came here to tell you that our knowledge and our knowing about the information of this area, it is most important to know, because right now we are the humans and we are the generation of right now. If you will not understand that what is happening, what is going, and by which we cannot take good decision and great things, by which we can see around our village, our area. So let's talk. I will not take more time, so please at first. Great morning, sir. सर अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिएगा, और आई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर, यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, इनके लिए आप यहाँ पे जिस चीज की बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन करा दीजिएगा सर प्लीज। मैं चंद्रभानु प्रताप सिंह, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन हजारीबाग असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर। आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का 100वां वर्षगांठ आज हम लोग मना रहे हैं, और आज 100 साल पूरा हुआ संघर्षों के साथ, जन आंदोलनों के साथ, और किसान मजदूर नौजवान उन्होंने जो संघर्ष किया 100 साल, उसके लिए बहुत बहुत बधाई पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इस प्रदेश के सभी वासियों को भी बधाई कि हमारा कम्युनिस्ट पार्टी 100वां वर्षगांठ पूरा किया। दूसरी चीज़ कि आज यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन का एरिया कमेटी मीटिंग भी है, और आज हम लोग उस जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ ये लइयों के अंदर इतिहास है लाल झंडे का, जहाँ हमारे दो नेता हमारे शहीद हुए, कॉमरेड एस डी शर्मा 95 साल तक, और कॉमरेड हमारे बालेश्वर महतो यहाँ के रैयत और विस्थापित नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनकी माओवादियों ने हत्या किया। तो हालांकि मिला जुला के कहा जाए, हमारा यह जो क्षेत्र है लाल झंडा से परिपूर्ण संघर्ष आंदोलनों से पटा हुआ है, और हम लोगों को प्रयास करना है कि किस तरीक़े से हमारे कॉमरेड साथी लोग जो गए हैं उनके संघर्षों को हम बेकार नहीं जाने देंगे, तो संघर्षों को हम आगे ले जाएंगे, और यहाँ के विस्थापित और नौजवान Yes, sir, that's wonderful, sir. And right now that he has said, right now it has complete community we are celebrating, and we are making the 100 years of the completion of this area. Right now they are making something decision to improve our area. So I would like to ask, मैं सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से अभी बातें हो रही है और जिस तरह से आप सभी लोग मिल करके इस एरिया को ग्रोथ करने के लिए बातें कर रहे हो, उसके लिए आपके क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप इसको ग्रोथ करेंगे? अगर आपको ईयर्स में, मंथ में अगर डिवाइड करना चाहेंगे, तो ये हमारे एरिया है इस वक्त कौन से लेवल पे है, और आने वाला वक्त में, आने वाला साल में, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद हमारा एरिया कितना ग्रोथ कर पाएगा, सर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसमें हम यही बताना चाहेंगे कि अभी जो हमारा ट्रेड यूनियन का जो संघर्ष है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो संघर्ष है, तो ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया के अंदर कई नई नई खदानें खुलने का उम्मीद है, रोजगार का विकल्प है, जो यहाँ से हमारे बेरोजगार जो बाहर जाकर पलायन कर रहे हैं, बाहर जाकर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो यहाँ एरिया के अंदर बहुत भारी ग्रोथ है विकास का। कोलवरियाँ खुलेंगी, बड़े बड़े कारखाने भी लगने का है, और सोर्सिंग बाहर से आएगा, जिसमें यहाँ के विस्थापित और गाँव के लोग काम करेंगे, और बाहर जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ खुलने से आपका जो भी
ये झुमरा से लेके इधर जितने भी क्षेत्र हैं, जितना भी इधर 25, 30, 40 गांव का जो Wonderful, sir. And जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं that right now all members have their who are talking this. मैं चाहूंगा कि आप ये बता सकते हैं if you will be, इस वक्त हमारे जो कम्युनिटी है, जो आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, इस कम्युनिटी की इस वक्त जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इनकी पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो कितने मजबूत है और वो अपने आप को आने वाला 1 साल 2 साल के बाद कितने अपने आप को फैला सकती है, इसके बारे में अगर बात कर पाए। ठीक है, सबसे हम कहना चाहेंगे कि आज जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो देश के अंदर मजबूती से है। पहले हमारा जब स्थापना हुआ 26 दिसंबर 1925 में कानपुर में, तो उस समय ओनली फॉर सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रेड फ्लैग वन था। वहाँ से टूटते टूटते सीपीएम बना, सीपीआई माले बना, फॉरवर्ड ब्लॉक बना, कुछ उग्रवादी संगठन एमसीसी टाइप का बहुत सारे संगठन इसमें टूट कर टुकड़ा टुकड़ा में हो गया, जिससे आज जरूरत है जितने भी तमाम देश के जितने भी लाल झंडा हैं एक साथ जहाँ थे वहाँ आ जाए। आज हमारा जो पार्टी है मदर यूनियन है, इसी से हटकर जितना भी लाल झंडा नजर आता है, चाहे वो जिस भी रूप में आए, वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही हटकर बना है। और इसकी जो ताकत है, आज देश की आज़ादी के बाद संसदीय प्रणाली जब से चालू हुआ, आज तक जो भी पार्लियामेंट विधानसभा में जो भी जीत कर गए, मिनिस्टर भी रहे, लेकिन आज तक इतिहास है एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक मिनिस्टर किसी भी घोटाला में, किसी भी आपराधिक मामला में आज तक नहीं है। ये रिकॉर्ड है कम्युनिस्ट पार्टी और लाल झंडे के हर सिपाही का। बिल्कुल, जैसे कि आप सभी लोग सुन पा रहे हैं और आज तो रिकॉर्ड ये है कि हमारे इस जो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं और ये इनके जिस तरह से ये कह रहे हैं इसके मुताबिक ये पार्टी जो है साफ सुथरे, और अभी तक जो नए पार्टी तैयार हुए कहीं ना कहीं यहाँ से टूट करके, यहाँ से बिछड़ करके वो अपने आप को तैयार किए हुए हैं। और इस वक्त जो बातें कर रहे हैं राइट नाउ दैट व्हाट वी आर टॉकिंग एंड दिस इज द मेन पॉइंट इज दैट अभी जो प्लानिंग कर रहे हैं इसकी क्या ग्रोथ, क्या प्लानिंग है कि आपके 1 साल में ये ग्रोथ, क्या मेंबर्स जो आपके फैलने वाले हैं या बनने वाले इस एरिया के लिए, वो मेंबर्स सालों में कितने ग्रोथ, कितने % हो सकता है? अभी देखा जाए तो हजारीबाग क्षेत्र में सबसे अच्छा संख्या में अभी मेंबरशिप है और मेंबर को हम लोग सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं। और आने वाला जो साल होगा, ये क्षेत्र में लाल झंडा का, सीपीआई का मेंबर सबसे अधिक होगा। और हम लोग जैसा कि अभी कुछ साथियों ने कहा, जन आंदोलनों की बात कही, तो हम लोग अब 25 जो आ रहा नया साल, हम लोग जन आंदोलन का आगाज करेंगे और पूरे क्षेत्र के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, गांव से लेकर विस्थापितों की समस्या से लेकर मजदूरों की समस्या को लेकर हम लोग सड़क में उतरेंगे और तमाम संघर्षों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जब हम संघर्ष करेंगे तभी हमारा wonderful sir, and also I would like to talk with another person that also they are talking it and they are the member of it and I think they would like to tell something. So sir, अभी इस कम्युनिटी के बारे में आप बताएंगे जो हमारे क्योंकि जरूरत नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को पता चले, पता ये बातें हर वो उस व्यक्ति के पास जाए हो। तो हम लोग इन साइड के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे मिलकर के हम लोग संघर्ष, बट आउटर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं होता, ये पता ही नहीं होता है कि अंदर क्या हो रहा है। Just today I came here first time. I am looking to you all and I didn't know that what is going there. But ये चीजें हमें आउटसाइड भी लोगों को पता रहना चाहिए कि हमारे अंदर के लोग हैं जो काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं। तो सर उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट काउंसिल मेंबर हूं और AITC यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन का क्षेत्रीय सचिव हूं। और जो सवाल आपने की है, मैं हमेशा दलित, गरीब, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, मेहनत कश वर्ग के लिए काम करते हैं जब से संगठन मेरा बना है। और मैं सभी, चाहे यहाँ के विस्थापित हो, चाहे कोलियरी में काम करने वाले हमारे मेहनत कश मजदूर हो, सभी के लिए हम लोग काम करते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इसीलिए इस देश में की गई थी और उस समय की गई है जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों की शासन थी। 26 दिसंबर 1925 कानपुर में हमारा पार्टी की स्थापना की गई थी और बहुत विद्वान लोग हमारे पार्टी के
जनरल सेक्रेटरी बने। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी डी राजा जी हैं, जो अभी देश को चला रहे हैं, और हमेशा हम लोग लड़ते रहते हैं मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए। आप देखे होंगे कि इस कोविड-19 में भी हमारे जो किसान देश के दिल्ली में घेरा डाले हुए थे 375 दिन, उसमें हमारे कम्युनिस्ट पार्टी और हमारा ट्रेड यूनियन या आईटीसी समर्थन किए हुए थे। हम लोग भी गए हुए थे उस धरना में, और तीनों का काला कानून जो उनके खिलाफ था उसको भारत सरकार ने वापस लिया। अभी हमारे जो मजदूर के लिए काला कानून आया हुआ है, लेबर कोड बिल 4, उसके विरोध में हम लोग लगभग 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और उस काला कानून को हम लोग नहीं लाने दे रहे हैं। हमारा यूनियन और पार्टी का सिद्धांत ही है संघर्ष करते रहना। सरकार के खिलाफ जो मजदूर विरोधी, मेहनत कश विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी जो है, उसका हम विरोध करते रहते हैं, और बराबर हम आंदोलन करते हैं। who are suffering, who are belonging the rural area, and मैं स्पेशली मैं चाहूंगा कि हमारा जो रूरल एरिया है वो विकसित हो, जहाँ जहाँ से हमारे कदान जिस एरिया को कैच करती है, जिस एरिया को पकड़ती है। मैं कई बार घूमता हूँ तो देखता हूँ कि कई लोगों के घर तक टूट जाते हैं, बट उनकी फैमिली को वो नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। एंड क्योंकि आप सभी लोग इसके ऊपर कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। ये पार्टी ये सिर्फ आज की एक छोटी पार्टी नहीं रही, एक हमारे नेशनल, एक कंट्री लेवल की पार्टी है जो कि सारी दुनिया वाले लोग जानते हैं। बट स्टिल नाउ आप देखिएगा, जब रूरल एरिया जाओगे, जब अंदर तक पहुंचोगे तो आप पाओगे कि अभी तक अंदर के लोगों को पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू ऑल्सो। अगर आप चाहेंगे मेरे साथ बात करने के लिए, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप इस पार्टी के लिए आप भी मैं चाहूंगा कि आप जो हमारे जनता है, जो हमारे आने वाले मेंबर्स भी बनने वाले हैं या जो भी है, उनको आप क्या विचार देना चाहेंगे प्लीज। मैं A.K. आर्या यहाँ सीपीआई का सदस्य हूँ और केदला भूगर्भ परियोजना के यूनियन का ड्यूटी प्रेसिडेंट हूँ। अभी हमारे बीच हमारे प्रेसिडेंट का स्वर्गवास हो गया, तब से वो कार्यभार भी मैं ही देख रहा हूँ। हम जिस यूनियन से हैं वो आज की यूनियन नहीं है, आजादी के पूर्व की यूनियन है। और हमारी यूनियन आजादी की लड़ाई में भी भाग ली है, और आजादी की लड़ाई में लाठी डंडे खाए हैं, जेल गई है। जब कोल इंडिया प्राइवेट थी उस समय से हमारी यूनियन सिंगल एक यूनियन लड़ते आई, और 4 वेज वोट तक हमारी यूनियन अकेले ही है कि मैनेजमेंट के साथ लड़ते हुए सारी सुविधाएं ग्रामीणों को हो, वर्करों को हो, कॉलोनियों के लिए हो, पानी के लिए हो, बिजली के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, सब चीज के लिए लड़ते हुए कराते आई। यहाँ तक कि जब नेशनलाइजेशन हुआ उस समय हमारी यूनियन ही लड़ झगड़ के नेशनलाइजेशन कराई थी। आज कुछ परिवेश चेंज हो गए हैं। आज नीति निर्धारक लोग नीतियां ऐसी बना रहे हैं जो गरीब, दबे कुचले, किसान, मजदूर सबके अंदर से विरोध में रहते हैं, और हम आज भी उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम संख्या में भले कम हो, हम ताकत में भले कम हो, लेकिन अपनी ताकत का भरपूर उपयोग करके आज भी उनको लोहे का चना चबवा रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं। और आज नहीं, कल नहीं, परसों मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन हमारी जीत अवश्य होगी। हमारे कुछ लोग हैं जो बरगलाने में रहते हैं, उनका हम आज भी विरोध करते हैं। हम आज आपके सामने हमारे जो यूनियन के या हमारे पार्टी के सिद्धांत वाले जितने भी लोग हैं, सब लोग अलग अलग भाग में विभक्त हो गए हैं। हमारा एक नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो। आज मैं आपके माध्यम से थैंक यू सो मच कि हिंदुस्तान के आप सभी लोगों ने सुन लिया है
और काफी बातों इंफॉर्मेशन के आपको मिल गए हैं एंड आई वुड लाइक टू से यू कीप इन दिस चैनल एंड हियर ओनली नॉट आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश एंड टू मेक यू लीडर हियर आई एम गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन इनसाइड ऑफ आवर एरिया दैट व्हाट इज गोइंग इनसाइड ऑफ आवर एरिया एंड व्हाट इज हैपनिंग देयर राइट नाउ यू आर अननॉलेज व्हाट इज गोइंग एंड व्हाट विल आई डू हमारे एरिया पे काम चल रहा है बट हमें नहीं मालूम है क्या काम चल रहा है हमारे एरिया में लोग कोयला काट रहे बट हमें पता नहीं कि हमारे जमीन के नीचे भी कोयला काटा जा रहा है बट पीपल आर नॉट नोइंग अबाउट इट बट आई वुड लाइक टू से यू इस तरह की इंफॉर्मेशन इस तरह की जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि इस तरह की आपको प्रोग्राम इस तरह की आपको बातें और ये जो बातें हो रही है सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं ये धराताल में उतरने की जो बातें हो रही है यहाँ पे सिर्फ वी आर नॉट सिटिंग फॉर टॉकिंग फॉर टेलिंग दैट इट इज रियल और नॉट दे आर वर्किंग इन रियलिटी they are planning that right now we have to come in the action right now the many people say that sir some members are going out from our parties yes but why it is happening I would like to tell you that we and you have to make such kind of system which system they will acquire themselves they don't need to go out of here and for that they're working so थैंक यू सो मच सर आप सभी लोगों ने मेरे चैनल के माध्यम से काफी चीजें बातें की और मैंने भी आपको काफी चीजें आपसे मैंने सीखी और आपसे मैंने सुनी सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ टाइम वेरी गुड टाइम थैंक यू सर थैंक यू So, hit that subscribe button and let's make English your new favorite subject. See you next time on the Salu English Show.